गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए उसको मेमोराइज करने के लिए उसको याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप लोग बनाइए माइंड मैप। ये माइंड मैप क्या होता है, इसमें जो भी टॉपिक हो इस माइंड मैप को हम कैसे बनाते हैं इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी इस टॉपिक के थ्रू, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या फिर पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी। नीट पीजी में क्वेश्चन आया था, फंडस फाइंडिंग्स ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। मीन्स अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो अगर आप रेटिना में उस पेशेंट का आप रेटिना देखेंगे तो आपको उसमें क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। कोई भी माइंड मैप बनाने के लिए आप कोई भी A4 साइज शीट लेंगे और उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा बिल्कुल बीच में, उसमें आपको टॉपिक लिख देंगे। कलर्स आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कितना भी कलरफुल कैसा ही बना सकते हैं। तो जो भी आपका मेन टॉपिक है, जो आपको मेमोराइज करना है, जो आपको याद रखना है, उसको आप बिल्कुल सेंटर पार्ट में रख दीजिए और एक उसकी बाउंड्री बना दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके से उस टॉपिक से निकलते हुए आप एरोज बनाएंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आप वर्ड्स के फॉर्म में या एक बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस के फॉर्म में उसको लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप वो जो टॉपिक है उसको पूरा आप एक A4 साइज शीट में या फिर हाफ ऑफ एन A4 साइज शीट में समराइज कर लेंगे। तो हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की हम लोग बात करते हैं, तो ये एक इनहेरिटेड रेटिनल डीजनरेटिव डिजीज है। इनहेरिटेड मतलब कि ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होता है। रेटिना का ये एक डीजनरेटिव डिजीज है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इज, इसमें पहले रॉड्स का डीजनरेशन होता है एंड देन इट इज फॉलोड बाय कोन्स डीजनरेशन। इसकी इनहेरिटेंस कैसी होती है, स्पोरेडिक होती है, जिसे हम लोग सिंप्लेक्स भी कहते हैं। इसकी सबसे ज्यादा फेवरेबल प्रोग्नोसिस होती है। एक्सेप्ट द स्पोरेडिक, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी होती है। जो एक्स लिंक्ड होती है इसकी वर्स प्रोग्नोसिस होती है। In 20 to 30% of cases, retinitis pigmentosa is associated with other diseases। और जब ये कंडीशन होती है तब हम उसको कहते हैं सिंड्रोमिक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अब क्योंकि इसमें रॉड्स का और कोन्स का डिजनरेशन होता है विच इज ऑल अबाउट पिगमेंट, रॉड्स में भी पिगमेंट होते हैं, हमारे कोन्स में भी पिगमेंट होते हैं। तो वो जो पिगमेंट होते हैं वो हमारे रेटिना में डिपॉजिट होते चले जाते हैं। अब एज वी ऑल नो कि अगर हम लोग अपने फंडस की बात करते हैं तो सेंटर में हमारे कोन्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, और यहाँ पेरीफेरी में हमारे रॉड्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन और द डॉन विजन। तो पहले क्योंकि रॉड्स का डिजनरेशन होता है तो उनका जो पिगमेंट है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता चला जाता है। तो इसी की वजह से हमारा बोन स्पिक्यूल लाइक रेटिनल पिगमेंटेशन होता है। इस तरीके से हमारे बोनी स्पिक्यूल से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं। बोनी स्पिक्यूल टाइप के पिगमेंटेशन वो हमारे पेरीफेरी से डिपॉजिट होते चले जाते हैं और ये मूव करते हैं पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। मूव इन द सेंस कि पहले पेरीफेरी में डिपॉजिट होंगे, फिर और डिपॉजिट होंगे तो वो सेंटर की तरफ आएंगे। उसके अलावा आर्टीरियोलर एटीन्यूएशन होता है, मतलब थिनिंग होती है आर्टरीज, ये आर्टरीज बहुत पतली हो जाएंगी। एंड थर्ड इज दी पैक्सी डिस्क पेलर। जो डिस्क होगी हमारी, जो हमारी फंडस में जो डिस्क होती है वो पेल होने लगती है, उसका पैक्सी डिस्क पेलर होता है। सिम्टम्स की हम लोग बात करें तो अगर हम लोग डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी में जा रहे हैं कि हमारे रॉड्स का डिजनरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें होगा निक्टेरोपिया। निक्टेरोपिया मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस और डिमिनिश्ड नाइट विजन, और देयर इज डिक्रीज्ड डार्क अडेप्टेशन। मतलब कि अगर हम लोग किसी ब्राइट लाइट से किसी डिम लाइट वाले कमरे में आ रहे हैं तो जो डार्क अडेप्टेशन का जो टाइम है वो ज्यादा लगता है।
साइंस में अगर हम लोग देखें तो देयर इज डिक्रीज्ड विजुअल एक्विटी, डिक्रीज्ड कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। लेटर स्टेजेस में हमारा कलर विजन जाने लगता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। उम्मीद है आपको ये माइंड मैप वाला कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और आप इसको और भी सारे टॉपिक्स में अप्लाई करेंगे। अब अपने मैं जो भी टॉपिक्स डिस्कस करूंगी मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं ये माइंड मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तब तक कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।